बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज का सेशन जो है वो मैंने इस स्लाइड के साथ स्टार्ट क्यों किया है। इसका जवाब ये है कि इसका थोड़ा सा हिंट मैंने जो कल आप लोगों के साथ सेशन रिकॉर्ड किया था उसमें इस बात का मैंने हिंट दिया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मार्केट से भाग जाओ, मार्केट ये हो जाएगी, मार्केट वो हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस पिछले 1.5-2 महीने से या एटलीस्ट पिछले 1 महीने से भी फॉलो किया हो, जिसमें चाहे हम FATF की खुशखबरी देख लें, चाहे ऑयल गिरने की खुशखबरी देख लें, या ये सारी बातें देख लें कि फ़लाँ ने कहा कि मैं डॉलर को 200 के नीचे ले आऊँगा, ये कर दूँगा, रिफाइनरी पॉलिसी आ जाएगी, सऊदी अरब से प्रिंस सलमान आ जाएंगे, कतर से ऑयल में रिफाइनरी के पैसे आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फ़लाँ जगह से इतना लोन मिल जाएगा, फ़लाँ जगह से उतना लोन मिल जाएगा, फ़लाँ कंट्री जो है वो हमें इतना लोन एक्सटेंड कर देगी। जितनी बातें होती रहे, मैं एक सिंगल पॉइंट पे रुका रहा कि टेक्निकली मार्केट जो है वो ठीक नहीं लग रही। तो इस स्लाइड को बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि 90% केसेस में आपने हमेशा ये देखा होगा कि ख़बर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन क्यों हमारी ट्रेड जो है वो गलत हो जाती है, क्यों हम उस तरह से मार्केट को या मार्केट हमारी उस न्यूज़ को जो है वो नहीं उसका इम्पैक्ट लेती। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है जो कि लोग नहीं समझते, लोग उसको वेटेज ही नहीं देते। कितनी दफ़ा मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि मार्केट एक कंजेशन जोन में है और मार्केट का वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट कंजेशन जोन में है। मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म टॉप जो है वो 43,200 को मार्केट जिस तरह से बार बार वहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, कंजेशन नज़र आ रहा है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस ही है जो आपको ये सब चीज़ें बता रहा होता है। अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, कॉन्टैक्ट मी। मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे सारे नंबर्स मेरे मौजूद हैं, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के जो कोर्सेज़ मैं करवा रहा हूँ उसकी डिटेल बता दूँगा। अभी करंटली बेसिक प्रोग्राम चल रहा है मेरा, जिसके टोटल जो सेशंस होने थे वो, क्योंकि हफ्ते में 2 सेशंस होते हैं और जो मेरा टारगेट था वो 3 महीने का कोर्स का था, तो इस वक्त हम इसके टोटल जो है वो 15 सेशंस कर चुके हैं। अब 3 महीने का कोर्स मैंने कहा था, लेकिन इफ़ेक्टिवली बात ये हुई थी कि या जो मेरे जहन में प्लान था वो ये था कि हफ्ते में 2 क्लासेस मैं करूँगा। उसमें कुछ क्लासेस जो हैं वो मेरे कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से मैंने जो है वो नहीं कर सका। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस नहीं कर सका तो जो 3 महीने का कोर्स था वो 3 महीने का ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कमिटमेंट था कि मैं हफ्ते में 2 क्लासेस करूँगा और वो हफ्ते की 2 क्लासेस जो हैं वो 3 महीने में पूरी करूँगा। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं तो महीने की 8 क्लासेस, और अगर 3 महीने की बात करूँ तो 24 क्लासेस मैं पूरी करूँगा, जिसमें से 15 हो चुकी हैं। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं और आप कहते हैं कि भाई पिछले क्लासेस का हम क्या करेंगे, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनें, रिकॉर्डिंग देखें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप वीडियो देखें। और फिर उसके बाद जो मैंने स्पेशल ग्रुप बना के रखा हुआ है सारे पार्टिसिपेंट्स का इस कोर्स के हवाले से, उसमें आप जब चाहें जो चाहें सवाल कर लें। बेसिक जो कोर्स है उसमें अब तक हम ट्रेंड लाइंस और RSI को कवर कर चुके हैं। इसके जो बेसिक के जो हिस्से थे कोर्स के, वो कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम्स, RSI, ट्रेंड लाइन, और अब ट्रेंड लाइन के बेस पे ही कुछ पैटर्न्स जिसमें बेयर और बुल फ्लैग शामिल हैं, उसको करके हम इंशाल्लाह ताला बेसिक कोर्स को जो है वो रैप अप कर लेंगे। बेसिक कोर्स में साथ में मैं असाइनमेंट्स भी दे रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा रहे कि चीज़ें जो हैं वो आप कितना सीख चुके हैं।
अब हम जो जो कोर पर्पस है इस वीडियो का उस पर चलते हैं और देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला 29 तारीख जो कि आने वाले सेशन की तारीख है उसमें चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि पिछले 2 महीने से मैं जितने सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेकआउट और फेक आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपसे कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फेक आउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से ये चार्ट भी शेयर किया था, ये लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। ये चार्ट भी मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि लाइंस, ये मैंने एक पैटर्न, ये एक लाइन बनी हुई है जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज की, और इस पर मैंने बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि कहाँ ये 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो इंडेक्स को किस तरह से तंग करता रहा है, किस तरह से कंजेशन आती रही है और किस तरह से उसमें जो है वो फॉल आता रहा है। अभी हम देखें तो यहाँ पे भी कंजेशन डेवलप हो रहा था और इट ट्रिगर्ड मैसिव फॉल। ठीक है, उसका ट्रिगर क्या बना, उसका रीज़न क्या बना, वो इंटरेस्ट रेट बना, बट टेक्निकली आपको चीज़ें बहुत पहले मैं गाइड कर रहा था। अब अगर मैं बात करूँ तो आज का सेशन, आई मीन जो कल के वीडियो में भी मैंने बात की थी कि मार्केट में जो इमीडिएट फॉल बन सकता है वो 42,000, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो मार्केट का फॉल नज़र आ रहा है इस हफ्ते के लिए जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हुआ, उसमें मैं बात कर रहा था कि जो फॉल नज़र आ सकता है वो 42,630 से 480 तक का आ सकता है, जबकि एक्सपेक्टेड बॉटम जो है फॉर द वीक वो 42,050 से 41,800 का नज़र आ सकता है। तो अगर आज हम देखें, सो गौर से देखें अगर, तो आज का जो लो हमने देखा है वो 41,963 का देखा है, यानी कि मार्केट अपने उस जो एक्सपेक्टेड बॉटम वाला रेंज था उसके आसपास ही कहीं टेस्ट करके वहीं जो है वो बंद हुई है। तो इसको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बेयर्स की तरफ से एक हाइपर मूव हुआ, यानी कि बेयर्स ने थोड़ी सी जल्दबाजी करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप जो है वो फुल बाय के अटेम्प्ट्स लेना शुरू कर दें, बट जिसको हम कहते हैं कि हाइपर मूव होता है, हाइपर मूव का मतलब ये होता है कि जिस तरह वो कछुए और खरगोश की हमने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें खरगोश जो है वो बहुत पहले आगे निकल जाता है और फिर उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, और जब वो रेस्ट करने जाता है तो कछुआ आगे निकल जाता है और इवेंचुअली रेस जीत जाता है। तो ये कछुए और खरगोश वाली रेस जो है वो हाइपर मूव से समझेंगे एक सिमिलैरिटी रखती है कि जब बुल्स की तरफ से भी हाइपर मूव आ रहा होता है तो मैं बता रहा होता हूँ कि बुल्स की तरफ से हाइपर मूव आया, आप कॉशियस अप्रोच अपना लेना चाहिए। तो बेयर्स की तरफ से भी हाइपर मूव आया है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो सेलर्स हैं उनको कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए। डोंट गेट कैरीड अवे, फोकस ऑन शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स भी जो है वो बढ़ते हुए देखे हैं और जो आज हमने वॉल्यूम देखे हैं वो 10 नवंबर से अब तक के हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो इसका मतलब ये कलेक्टिवली ये बना है कि जो आज का लो लगा है या जो आज मार्केट में जो पैनिक आया है इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के तौर पे जो है वो ट्रीट किया गया। नॉट, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फुल बाइंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग जो है वो ज़रूर हुई है। तो आने वाले सेशन में 2 लेवल्स हैं जो कि इंडेक्स को देखने होंगे। एक जनाब 41,880, या आप यहाँ देख सकते हैं 41,880 से 41,760 या 720 वाली रेंज है जो इंडेक्स को एक सपोर्ट दे सकती है। और यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, इस लेवल पे जो है वॉल्यूम्स का आना बहुत मस्ट है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स आते हैं, कल के दिन में फॉल के दौरान वॉल्यूम्स आते हैं और अच्छे वॉल्यूम्स अगर आते हैं इस लेवल पे, तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है वो शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और कुछ बाइंग अटेम्प्ट भी जो है वो ट्रिगर हुए हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आते तो फिर आई एम अफ्रेड के मार्केट जो है वो 41,480 से 41,280 तक जा सकेगी, जो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने देखी है मार्च से अब तक। हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने कोई भी एक सेशन जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया, तो वो टेस्ट होते हुए हम देख सकेंगे, जहाँ पे फिर हम ये देख सकते हैं कि एक अच्छी सपोर्ट आ सकती है। अगेन इन सपोर्ट्स पे वॉल्यूम्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और ये बात शायद अब उन लोगों को समझ आ जाए जो लोग कमेंट ये कर रहे होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं रादर, कि वॉल्यूम से जो है वो मतलब वो मुझे कह रहे होते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि वॉल्यूम्स का अमल दखल क्या होता है। तो यहाँ पे
जो है वो अगर लो पे वॉल्यूम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्यूमुलेशन हुई है। हाई साइड पे जब वॉल्यूम निकल रहा होता है, उन सारे बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हाई साइड पे वॉल्यूम निकल रहा होता है वो ये बता रहा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लो साइड पे जब वॉल्यूम निकल रहा होता है तो ये बता रहा होता है कि एक्यूमुलेशन हुई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स का निकलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो एक बड़े फॉल का दोबारा से शिकार हो सकती हैं। अपसाइड पे जो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 42,000, जिसको मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो अपसाइड पे 42,630 से नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने जो अब जो बात करनी थी वो इस स्लाइड के हवाले से करनी थी, क्योंकि वो स्लाइड तो पिछले हफ्ते के लिए जो 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 ये हफ्ता स्टार्ट हो चुका है उसके लिए जो बात मैं कर रहा था वो थी। तो अगर मैं बात करूं तो आने वाले सेशन के लिए जो अपसाइड पे 42,350 से 480 की जो सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बता रही है, जबकि जो टॉप है वो 42,670 के आसपास जो है वो नज़र आ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।